जय श्री कृष्ण। गीता स्मरण के संग में आपका स्वागत है। एक ऐसा श्लोक है जिसमें बहुत गूढ़ बात भी है और बहुत सहज सी बात है। कई बार ऐसा होता है एकदम सहज सी लगने वाली जो बातें हैं उनको हम महत्व तो देते नहीं है। देखिए, अब कहते हैं प्राणायाम के द्वारा ये रोग हट जाएंगे, प्राणायाम के द्वारा ध्यान सज जाएगा। प्राण का मतलब क्या है भाई? प्राणायाम का जो व्यावहारिक रूप में हम समझते हैं भाई, प्राण का आना जाना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, तो हमें लगता है प्राण तो आ जाएगा, इससे क्या होने जाने वाला है। लेकिन होता है, जो लोग प्रयोग करते हैं उनके जीवन में बहुत कुछ होता है। अब इसमें भगवान, ये जो 14वां श्लोक है, भगवान ये कह रहे हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कहा कि ये जो अलौकिक यानी कि अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है। माया कैसी है? तीनों गुणों वाली है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली। और ये बहुत ही क्या है, दुस्तर है, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। और जो पुरुष, अब लेकिन समाधान भी बताया। पहले तो ये मान लिया कि हाँ भाई ये माया है और इसका पार करना बहुत ही मुश्किल है। इस बात से स्मरण आता है जो अर्जुन कह रहे थे कि मन को पकड़ना इतना मुश्किल है जैसे कि हवा को मुट्ठी में पकड़ लेना हो, उस पर नियंत्रण होता नहीं है, भागता रहता है। तो माया जो है उसका असर, वो खेल जो हमारे साथ कर रही है, उस खेल से परे जाने के लिए माया का जो अधिपति है, जिसने इस माया की रचना की है, जब हम उसकी शरण ले लेते हैं तो फिर हम माया के परे देख पाते हैं। ये बात स्पष्ट इस श्लोक के माध्यम से जब हो रही है, तो भगवान कह रहे हैं जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी कि संसार सागर से तर जाते हैं। यानी उनके अंदर ये स्पष्ट हो जाता है कि सचमुच का जो आनंद है वो क्या आनंद है। वो क्या विषयों के भोग के द्वारा जो सुलभ होता है, प्राप्त होता है आनंद, जो कि आता है, लेकिन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऐसी है कि वो बाद में बना नहीं रहता है। बहुत सरल उदाहरण है, आप एक रसगुल्ला खाते हैं, स्वादिष्ट लगता है, 2 खाए थोड़ा ठीक लगा, 4 के बाद क्या हुआ, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार है। लेकिन एक समय ऐसा है जब रसगुल्ला आपके सामने अगर आएगा तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। जो पहले सुख का हेतु था, बाद में वो सुख दे नहीं रहा है। तो सुख कहाँ था? वो हमारे भीतर ही था, उस रसगुल्ले में नहीं था। इसलिए इस बात को स्मरण करने का संबंध माया से परे जाने के लिए भी है। गुरु महाराज कहते हैं, आनंद का मूल बाहर नहीं अंदर है, अंदर का मूल विषय नहीं आप स्वयं है। इतना मान लें, अंदर झांकने की आदत डाल दें तो आनंद स्पष्ट होगा, आनंद की उपासना होगी। तो ये जो माया से परे जाकर आनंद, नित्य आनंद रहने वाला है, ले लें क्या हम? ले सकते हैं, लेते हैं। जय श्री कृष्ण।